पर इधर चर्च, इधर चर्च। खामोश! हजरत, हुक्म हो तो उसका सर अभी तन से उतार लिया जाए। नहीं, अभी नहीं, बस देखते जाओ। मौत उसका मुकद्दर बन चुकी है। दुर्रानी नाहिंजार, तुझे एक शहीद की कब्र पर कुदाल चलाते शर्म नहीं आई? बेगैरत, उनका कहर। खुदारा बद्दुआ मत दीजिए हजरत, दुर्रानी मेरा अमजादा है। लेकिन शहीद की बेहुरमती की सजा इसे जरूर मिलेगी। हजरत, दुर्रानी इसका कफारा अदा करेगा। कफारा? इसे उन शहीद की लाशों को बसत एहतराम फिर से दफन करना होगा। तो राव, आओ देखें क्या माजरा है। तबरेज मिर्जा, तुम मुकादम दुर्रानी की निगरानी करोगे ताकि ये भागने ना पाए। हजरत, ये तो पादरी की चीख है। हजरत, पादरी कुछ ही देर का मेहमान है। पर इसे हुआ क्या है? इसे सांप ने डस लिया है। देखो, मुंह से झाग निकल रहा है। अरे, इसकी ऊंट भी नीले पड़ रहे हैं। हजरत, बूंदें पड़ने लगी, हवाएं तेज हो रही हैं, शायद तूफान आने वाला है। ये मुकद्दस शहीद की बेहुरमती का कहर है। चलो अंदर चले। पर ये मर चुका है ये। अकबर खां, पादरी की लाश ठिकाने लगा दो। मुकद्दरात अटल होते हैं। क्यों नहीं, कातिबे तकदीर का लिखा भी कभी गलत नहीं हो सकता। उफ, कितनी तेज रोशनी है। कहीं बिजली गिरी है। लगता है तो रानी भी अंजाम को पहुंचा। कोयला बन गया जलकर। दुर्रानी, मेरे भाई, खुदा तेरी मग़फ़िरत करे। कुराब खां, दुर्रानी की लाश हम कब्रिस्तान लेकर चलते हैं। शहीद के साथ इसके दफन का भी इंतजाम करें। अंजाम कार, हम अपने मकसद में कामयाब रहे। अब दुर्रानी इन शहीद के पहलू में आराम से अब्दी नींद सोएगा। हजरत, अब वापस चलें? चलो, तूफान अभी जोरों पर है। बड़ा सुकून है इस खानकाह के दामन में। यहां गुनाह और बदी के साए नहीं, हर तरफ रियाजत और इबादत की रोशनी है, जिससे रूह को सुकून मिलता है। हजरत, कोई मदद के लिए पुकार रहा है। देखो कौन है। पीर मुर्शिद, बैरूनी दरवाजे पर एक औरत बेहोश है। औरत? खानकाह में कोई औरत? उसकी गोद में एक बच्चा भी है। आफत रसीदा है शायद। अंदर ले आओ। देखो, आग रोशन करो। बुरी तरह भीग गई है। बच्चे के जिस्म को कंबल में लपेट दो। हाँ हाँ, ठीक है। लो लो, इस दवा के चंद खतरे कपास में लेकर इस बेहोश औरत को सुंघा दो। जी हजरत। या मौला, बड़ी सर्दी है। मैं कहाँ हूँ? आप लोग? तुम खानकाह फतेहपुर सिकरी में हो। ये मेरे पीरो मुर्शिद याकूब आफंदी हैं। मेरा बच्चा, मेरा लाल कहाँ है? बहिफाजत है। बेटी,
कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? और इस तूफानी रात में? मोहतरम बुजुर्ग, मैं पनाह की तलाश में भटकती हुई यहाँ तक आ पहुंची। खानकाह से आती हम्द की आवाज ने मुझे रोक लिया। निगाहत से मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गई। पर तुम्हारा नाम? लोग कनीज को सीमा कहते हैं। तुम्हारा ताल्लुक आगरे से तो नहीं? कनीज आगरे की मशहूर रक्कासा सीमा है। पर इस तरह बेसरो सामानी में? जाटों की बगावत में मेरा महबूब मारा गया। तो अब क्या चाहती हो? पनाह मोहतरम, पनाह। खानकाह तुम जैसी बदनामी जमाना औरत को पनाह नहीं दे सकता। मोहतरम, संगा दिल न बनिए। नहीं, ये हमारे उसूल के खिलाफ। क्या इस मासूम को भी नहीं? इसे तुम बतौर अमानत यहाँ छोड़ सकती हो। या मौला, किस्मत में ठोकरें लिखी हैं तो यही सही। मैं अपने दिल के टुकड़े को नहीं छोड़ती हूँ। मैं तहरीर लिख देती हूँ, शायद कभी काम आए। तो जल्दी करो। नहीं बेटी, आराम से। तुम जाने कहां कहां की खाक शांति यहां तक आई हो। फकीर की झोपड़ी में जो कुछ भी है, पहले उसे नोशे जान कर लो। तो आप खाना लाओ। मोहतरम बुजुर्ग, मेरे लाल, खुदा हाफिज। फी अमानिल्लाह। ये कौन हरामजादा की जानिब चला रहा है? कौन? दिलारी मिर्जा। मलिका आलिया को खबर की जाए कि सरदार मंसूर रशीदी बारियाबी की इजाजत चाहते हैं। कौन? सरदार मंसूर? जी, गुलाम। इस वक्त रात के कितने पहर गुजर चुके हैं, तुम्हें खबर है? मलिका आलम, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर? ओह, तखलिया। हुजूर, खानकाह का मुंतजिम आला याकूब आफंदी एक बच्चे के हमरा यहां आया हुआ है। बड़ा अच्छा हुआ कि वो हमारे पास पहुंच गया। अगर शाह मुअज्जम को इसकी खबर लग जाती तो कयामत आ जाती। कहाँ हैं वो लोग? मेरे मेहमान हैं। हम नहीं चाहते कि आप किसी मुश्किल में गिरफ्तार हों। हम खुश हुए। लो तुम्हारा इनाम। शहंशाह का अता करदा इनाम वैसे ही मेरे पास क्या कम है। ये खूबसूरत जड़ाऊ हार हुजूर के गले का हुस्न दोबाला करते हैं। उसे वहीं रहने दें। खादिम तो हुजूर की निगाह करम का तमन्नाई है। तो सरदार ने उनके बारे में क्या सोचा? मलिका आलिया, अगर शाह मुकर्रम को इसका इल्म हो गया कि उनकी मंजूर नजर बनने के कब्ल आप किसी के बच्चे की मां थीं, तो आप पर सितम टूट जाएगा। खादिम आपकी नजर करम का मुश्ताक है, जो कभी आपकी बर्बादी का तमन्नाई नहीं बन सकता। हम समझ रहे हैं जो तुम कहना चाहते हो, लेकिन हम पहले उन लोगों से मिलना पसंद करेंगे। तो हुजूर को हमारी कोठी तक जहमत करनी होगी। हम चल रहे हैं। जहे नसीब, लेकिन हुजूर के गूंगे बहरे हबशी गुलाम साथ नहीं चलेंगे। राजदारी शर्त है। ठीक है। याकूब आफंदी, तुम? जी, ये वही गुलाम है जिसे कभी हुजूर ने एक अमानत सौंपी थी। बेटे आदिल, यही है तुम्हारी अम्मी। अम्मू?
हाँ बेटे, हम ही वह बदनसीब हैं जो तुम्हारी माँ हैं। गुलाम माँ की शफकतों से आशना नहीं। बेटे, हम 15 साल से तुम्हारी जुदाई के सहरा में भटकते रहे हैं। एक बार अम्मी कहकर कानों में आगे हयात खोल दो। आप मेरी अम्मी नहीं, आप मलिका हैं, मलिका। मलिका भी माँ का दिल रखती है बेटे, हमारे गले लग जाओ। हुजूर, शहंशाह का कहर। ओह बेटी, तुम हमारी कोख से पैदा जरूर हुए हो, लेकिन तुम्हारा वजूद हमारी बर्बादी का बायस है। सरदार मंसूर, इन्हें ले जाओ। जो हुक्म हुजूर। सरदार मंसूर, हमें मशवरा दो, ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? शहंशाह आली के तारीख कैद खानों में बड़ी वुसअत है मलिका आलम। तुम्हारा मतलब उनके कत्ल से है? नहीं नहीं, तो उनकी आंखें निकलवाकर उनकी जबानें कलम की जा सकती हैं। हम क्या करें? सोचिए, उनके जिंदा रहने से आपका विकार रेत की दीवार साबित होगा। हो सकता है तारीख कैद खाने। सरदार मंसूर, बस करो बस। हमारे विकार के लिए उनकी जिंदगी का चराग गुल कर दो। हुजूर के हुक्म की तामील होगी। फारूक बेग, मेहमानों को तारीख तहखानों में घर कर दो। अम्मी, अम्मी, रहम, रहम, मलिका आलम रहम, क्या यही हमारे एहसानों का बदला है? क्या यही हमारी खिदमत का सिला है? खामोश उठे, वरना जबान खींच ली जाए। लादो, जो सजा देना हो मुझे दे दो, पर इस मासूम पर तो रहम करो। अम्मी, अम्मी हुजूर, बचा लीजिए हमें इन दरिंदों से। क्या ममता अपने ही हाथों अपने बच्चे का गला घोंट सकती है? क्या दुनिया की तवारीख में एक नए जुल्म का इजाफा होगा? अम्मी, अम्मी, ठहरो। ममता कभी अपने जिगर गोशी की कातिल नहीं बन सकती। मलिका आलम, खामोश, बदनजर फरेबी। याकूब बाबा, हमें माफ कर दो। हम झूठी शान शौकत में अपने फरायज से गाफिल हो गए थे। हुजूर, आपका विकार हमें अजीज है और हम उसकी हिफाजत करना भी खूब जानते हैं, पर हमें बेटे की कातिला बनना मंजूर नहीं। बेटे, मेरे लाल, आओ गले लग जाओ। अम्मी, मेरी अम्मी। याकूब बाबा, इस बच्चे की परवरिश करके तुमने हम पर अजीम एहसान किया है। हम तुम्हारी अजमत को सलाम करते हैं। सच कहना, इस राज से और कौन कौन वाकिफ है? हुजूर, सरदार मंसूर के अलावा इस राज में और कोई शामिल नहीं। बाबा, हमारी इल्तिजा है, इस राज को अपने सीने में ही दफन कर दो। हुजूर इत्मीनान रखें, ये राज मेरे साथ कब्र में जाएगा। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। बेटे आदिल, क्या हम तुमसे भी यही उम्मीद रखें? बेटे, दुनिया के सामने तुम्हारे एक बार अम्मी कह देने से हम आसमान की बुलंदियों से तारीख के खानों में जा गिरेंगे। मैं भी भूल जाऊंगा कि मैं किसी मलिका का बेटा हूँ। हमें यकीन है। अब तुम लोग वापस जाओ। बाहर तुम्हें घोड़े तैयार मिलेंगे जिन पर तुम्हारा इनाम लगा होगा। जी, हुजूर का इकबाल सदा बुलंद रहे। खुदा हाफिज। अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फी अमानिल्लाह। और तुम जल्लाद सिफत सरदार, तुम ममता के हाथों उसी के ही बेटे को कत्ल करा देना चाहते थे। तुम्हारा अंजाम बड़ा भयानक होगा। मलिका आलम, क्या यही मेरे एहसानों का सिला है? फरीदी, तुमसे कहीं बेहतर खानकाह का वो दरवेश था
जो इंसानियत का मुहाफिज निकला। एहसान फरामोश, अपनी आका की इज्जत से खेलने का ख्वाब देखने वाले मक्कार, हमारी निगाहें करम के मुतमन्नी थे ना तुम। सल्तनत मुगलिया की शानदार तारीख को तुम अपने नापाक इरादों से दागदार बनाना चाहते थे। हुजूर रहम, रहम हुजूर रहम, गुलाम की गलतियां बख्श दीजिए। जलील इंसान, तुमने हमारा एक राज जानकर हमें अपने इशारों की कठपुतली बनाना चाहा था। तुम्हारा ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। गुलाम पर रहम, रहम। खामोश, आखिरी वक्त में तुम अपने गुनाहों की माफी मांग लो। पालने वाला रहीम और करीम है। रहम, रहम हुजूर रहम। जलील सरदार, तुमने हमें कहा था कि अपने हमराह अपने गूंगे बहरे हबशी गुलामों को न लाएं, पर तुम भूल गए कि हम मलिका हैं। मलिका, मलिका आलम, मलिका आलम। खामोश, सरदार मंसूर की जिंदगी का बाब हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। गर्क कर दो इन नापाक साजिशी को इन तारीखी तहखानों में। बचाओ! या मौला, क्या तमाशा है। किस्मत ने मलिका तो बना दिया, मलिका की पोशाक भी मजबूरियों के पैबंद से खाली नहीं। या खुदा, ममता, ये नाटक अभी आप सुन रहे थे। प्रतिभागी कलाकार थे सर्वश्री वाहिद शरीफ, आबिद अली, गोशुल रशीद, मोबिन शम्स, मिर्जा मसूद, अजीजुल कदीर, मोइज कपासी और प्रभा डामोर। लेखक थे श्री खुर्शीद हैदरी। प्रस्तुतकर्ता थे कमल शर्मा।